जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इससे पहले हमने कल डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल को पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पर वर्चुअल वर्क की बहुत ही आवश्यकता थी। वर्चुअल वर्क वहाँ पर क्या था? जीरो। वर्चुअल वर्क क्या था? जीरो। इससे पहले सबसे पहले हम यहाँ जो खाली वर्क तो हमने पढ़ा है, रियल वर्क, सिर्फ वर्क तो हमने पढ़ा है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है। जैसे मान लेते हैं कोई ये पार्टिकल है, इसको हमने उठाया तो हमने कोई कुछ ना कुछ वर्क किया। मगर ये क्या है? यहाँ पर वर्चुअल वर्क है। वर्चुअल वर्क। अब इसको सबसे पहले हम इसमें सिंप्लीफाई करते हैं। रियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने कल देखा था वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आई थी। अब इसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कोई भी हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल हम मान लेते हैं ये कोई हमारा प्लेन है और ये पार्टिकल है। इसको हमने अगर ऐसे मूव कराया तो यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से कुछ ये अपनी मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये क्या हुआ? दूर हटा, कुछ भी हटा, यहाँ से डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पर तो इसमें कुछ टाइम भी लगा है, तो कितना, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, यहाँ से भी 1 मिनट। जैसे डिस्प्लेस हुआ, मान लेते हैं 3 कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ये भाई हमारा कोई प्लेन है, हाँ ये प्लेन है कोई एक्स वाई जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हमें जानकारी है, तो एक्स वाई जेड ये प्लेन है। यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पर ये इसकी आर लेंथ है और ये डी आर वेक्टर। अब मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आया, तो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? एक्स बाई जेड। तो हम लिखेंगे यहाँ से डी आर, इसको लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर एक्स वाई जेड। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट n कोऑर्डिनेट हैं तो ऐसे चलता रहेगा, और उसमें कुछ टाइम भी लगा। ये किसका फंक्शन होगा? टाइम का भी फंक्शन होगा। अब इसको यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से डी आर वेक्टर, इस वेक्टर को ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ यहाँ तक, डी आर वेक्टर एक्स वाई जेड डेट डैश। अगर यहाँ पर n कोऑर्डिनेट तक अगर हम बात करें, यहाँ तक जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर n फंक्शन हो तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चलता रहेगा। यहाँ पर t भी फंक्शन आएगा, क्योंकि कुछ इसमें टाइम का फंक्शन है, ये टाइम का भी फंक्शन ये है हमारे पास। अगर ये तो हमारा रियल डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है? रियल डिस्प्लेसमेंट ये हमारा कैसा है? रियल डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पर हमने अभी करके बताया कि यहाँ से कोई पार्टिकल है, यहाँ गया, तो इस पार्टिकल को मूव होने में कुछ टाइम भी लगा, तो ये रियल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें कुछ टाइम लगा। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जिसमें कुछ टाइम लगे ही ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे अब इसको हम किसका फंक्शन लिख सकते हैं? यानी कि Q इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं आर वेक्टर आर Q1 Q2 Q3 डैट डैश Qn, यानी कि n फंक्शन है तो n, और ये
किसका, टाइम का फंक्शन नहीं है। ये कैसा है हमारा, टाइम का फंक्शन नहीं है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम का फंक्शन नहीं है। अगर यही इसे हम एक नाम दे देते हैं डेल आर आई, डेल आर आई, ये कैसा है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कुछ टाइम ही ना लगे, वो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब हम कंस्टेंट की बात करते हैं, कंस्टेंट फोर्स, कंस्टेंट फोर्स, कंस्टेंट फोर्स क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये हमारे कोई प्लेन है, ये हमारे पास कोई प्लेन है, या सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलिएटर है मान लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर मास है, यम मास है। अगर इसको ऑक्सीलिएट कराते हैं तो ये पार्टिकल यहाँ पर जाएगा, ये पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पर जाएगा, अपनी मीन पोजीशन से, यानी कि यहाँ से मीन पोजीशन से हटके यहाँ पर आया है, तो इसकी एल लंबाई, एल जो एल है ये क्या है, फिक्स, तो एल क्या होगी, कांस्टेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि इधर नीचे की तरफ क्या करेगा एम जी, ऊपर क्या करेगा टेंशन, तो इसको लिख सकते हैं एम जी इजकल टू टेंशन, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है मास एम जी, और ऊपर क्या लग रही है टेंशन, तो टेंशन क्या है, ये जो हमारी यहाँ पर भी एल रहेगा। अगर ये मान लेते ये यहाँ पर आया मास ये, तो ये क्या रहेगी हमारी फिक्स, ये टेंशन इसकी जो एल है जो फिक्स रहेगी, इसे हम क्या बोलेंगे, कंस्टेंट ऑफ फोर्स, कंस्टेंट ऑफ फोर्स। यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट और कंस्टेंट ऑफ फोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क होता क्या है, वर्चुअल वर्क क्या होता है, फॉर ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, फॉर ए सिस्टम एट एन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इसमें जो क्या होगा, रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अगर है कोई भी पार्टिकल, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है या हमारा नेट फोर्स, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कैसा होगा, जीरो, मस्ट बी जीरो। तो यानी कि यहाँ लिख सकते हैं एफ आई इजकल टू जीरो, जो हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ हमारा जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अगर अब यहाँ पर हम वर्चुअल वर्क की बात करते हैं, वर्चुअल वर्क, अब यहाँ से हमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी आएगी। वर्क क्या होता है, वर्चुअल वर्क, यानी कि वर्चुअल वर्क जीरो, वर्चुअल वर्क क्या होगा हमारे पास, एफ आई डेल आर आई क्या होगा, एफ, अब यहाँ से लिख सकते हैं एफ आई डेल आर आई इजकल टू जीरो। यही तो हमने लिखा, रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो, यानी रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा, कैसा हमारा जीरो होगा, हमारा रिजल्टेंट फोर्स कैसा है, जीरो। अब अगर सभी पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, सारे पार्टिकल, यानी कि यहाँ पर हमें एन टर्म दी हुई हूँ, आईएथ टर्म के लिए अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, समीशन लगा देंगे, समीशन आई एफ आई डेल आर आई इजकल टू जीरो। ये हमारे सभी पार्टिकल के लिए हो गया, क्योंकि आईएथ टर्म जब हो हमारी ऑल पार्टिकल, सभी पार्टिकल्स के लिए यह, अगर
अब अगर यहाँ पर हमें कंस्टेंट फोर्स की, अगर हमें कंस्टेंट फोर्स की भी अगर हमें यहाँ से, तो हमने ये क्या कहा, ये क्या हमारा एक्चुअल फोर्स है। यहाँ अगर हम कंस्टेंट फोर्स और ऑन एक्टिंग एक्चुअल फोर्स, यानी कि एक्चुअल फोर्स भी हो, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, Fi इजकल टू Fi एक्चुअल फोर्स प्लस कंस्टेंट फोर्स, यानी कि एक्चुअल फोर्स और कंस्टेंट फोर्स हमारे पास आ जाएंगे। अगर अब यहाँ से हम लिख सकते हैं Fia, ये कैसा हमारे पास है, एक्चुअल फोर्स, और जो हमारे पास Fi ये कैसा है, कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स यानी कि कांस्टेंट फोर्स अभी हमने देखा जो फिक्स हो, कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ से Fi की वैल्यू, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, Fi की वैल्यू यानी कि ऑन एक्टिंग फोर्स, जो इस फोर्स पर एक्ट कर रहा फोर्स, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर उठा के रख देते हैं इस इक्वेशन में। समीशन आई Fi एक्चुअल प्लस कंस्टेंट फोर्स डेल आर आई इक्वल टू 0, डेल आर आई इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम एक्चुअल फोर्स भी क्या होगा 0 और कंस्टेंट फोर्स क्या होगा हमारा 0। डेल आर आई Fi डेल आर आई विल बी 0। ये हमारे पास कैसा है, मस्ट एक्चुअल फोर्स क्या है हमारे पास, नेट फोर्स वो 0 है, और यहाँ कंस्टेंट फोर्स भी 0 है। समीशन आई Fi डेल आर आई मस्ट बी 0। ये कैसा फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स, यानी यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स वो 0 होता है। यहाँ पर 0 रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 होता है। बस ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क।